एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए, मगर अपने हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से आज ये दुनिया के टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसीज में गिनी जाती है। आप जानते हैं मैं इसरो की बात कर रही हूँ। मगर इसरो में करियर कैसे करें, इसरो के साइंटिस्ट की लाइफ कैसी होती है, इसरो में काम कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आज हम मिलेंगे इसरो के ही साइंटिस्ट राधा कृष्णा कवलुरु से। मगर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना मर्जी करे शेयर कीजिए। और हमें ज़रूर बताइए आप किस करियर के बारे में ऐसा ही डिस्कशन जानना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एपिसोड। हाय राधा, वेलकम टू Hi, करियर hi. की बात। Thank you for inviting me. आप आए और आज हमारे साथ ये इसरो पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत वेट कर रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच ये करने के लिए। Hmm. या सो राधा, इसरो का जब हम लोग नाम सुनते हैं तो वी फील प्राउड। इंडियंस को Hmm. हमेशा उनसे उम्मीदें होती है, कुछ हम ऐसे एकदम जो आम लोग हैं, इसरो छोड़ के इसरो के बाहर के, उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग होता है। आप Hmm. इसरो में साइंटिस्ट है, मैं जानना चाहूंगी एक आपका दिन कैसा होता है इसरो में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है ना, इसरो साइंटिस्ट बोले तो सारे लोग समझते हैं कि 24/7 रिसर्च करते रहता है, बहुत सोचते हैं, जी जी अनरीचेबल एंड वो सब है। बट जी। ऐसा नहीं है। और इसरो हम्म में बहुत सारे सेगमेंट्स है, ठीक है, हम्म। और हर सेगमेंट में दूसरा वर्क होता है। जैसे जी। फॉर एग्जांपल विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है केरला में, उधर हाँ। एरोस्पेस रिलेटेड वर्क होता है, प्रोपल्शन हम्म रिलेटेड वर्क होता है, एक्सेट्रा। हम्म। वैसे ही मैं एनआरएससी में काम करता हूँ। इसरो में एक ओके सेगमेंट है ये, नेशनल ओके रिमोट सेंसिंग सेंटर। ओके। तो वहां पे, यहाँ पे क्या होता है, एक बार सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद जो हुँ, सैटेलाइट डेटा भेजता है, उस डेटा हुँ, का हम एनालिसिस करते हैं, एक्विजिशन ओके। करते हैं एनआरएससी में। एंड हुँ, इसरो के जो भी यूजर्स हैं, सिविलियंस हाँ, हो या कंपनीज हो या गवर्नमेंट्स हो, उनसे हम जी, रिलेट करते हैं। तो ओके। मेरा जो डे है वो बहुत हुँ, अलग रहता है दूसरों के डेज के साथ। बट मेरा डे कैसा होता है बताऊंगा। जी, तो जी, नॉर्मली क्या होता है, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब है ये, ग्रुप एक हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। जी, तो 9 to 5:30 स्टैंडर्ड टाइम होता है। बट हुँ, इसरो में वो ऐसे ओपन सीक्रेट है कि अगर काम है तो रहना ही है, वैसा जी, है। तो जी, अगर नॉर्मली क्या होता है, डे ओपनिंग नॉर्मली एट 7 o'clock। बिफोर हुँ, 5 o'clock आई वेक अप, बट टिल 7 o'clock आई बिकम रेडी। हुँ, वी हैव अ ग्रुप इंटरनली, हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप में देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैं तो सॉफ्टवेयर बनाता हूँ बेसिकली, इमेज ओके। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटा हुँ, प्रोसेसिंग हुँ, सॉफ्टवेयर। हुँ, तो हुँ, कोई प्रॉब्लम आया है क्या हमारे सॉफ्टवेयर में या प्रोसेस में, देखता हूँ। अगर प्रॉब्लम आया है तो अर्ली जाना पड़ता है, तो अराउंड ओके, 8 o'clock और 8:30 आई गो। इफ नॉट देन हुँ, आई गो एट 9। तो हुँ, 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक ऑलमोस्ट इट्स अ डिफाइंड टाइम, पीपल कम एंड ओके, गो एट दैट टाइम। हुँ, अगर हुँ, कुछ और भी प्रॉब्लम है या काम है तो इट एक्सटेंड्स। And ओके, it's a standard government job. There is a हुँ, break in between, etc., etc. तो हुँ, ऑफिस जाते ही वी सी द मेल्स देखता हूँ। हुँ, एंड मेल्स में बहुत सारे सेंटर्स से इंटरेक्शन रहता है, एकेडमी या दूसरे इसरो सेंटर्स के साथ जो काम ओके, रहता है। बहुत सारे मीटिंग्स रहते हैं, जो भी हुँ, डिजाइन बनता है। यहाँ पे इसरो में काम ऐसा होता है कि बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक ओके, टीम हैदराबाद में है, एक टीम अहमदाबाद में, एक टीम बैंगलोर में है, और एक और टीम यूएस में है। तो इन सब के ओके, साथ मीटिंग्स में डिजाइन बनता है। हमारे हाँ, डिजाइन हाँ, प्रॉब्लम्स बताते हैं, दूसरे लोग के पास आइडियाज है वो बोलते हैं, फिर ऐसे मीटिंग्स में डिजाइन बनता है। ओके, वैसे तो ऑलमोस्ट आई से कि ऑलमोस्ट लाइक 30 to 40% ऑफ द डे इज गोस इन मीटिंग। फिर हुँ, बाद में हुँ, जो भी टाइम बचता है उसमें हम जो एक्चुअल काम है वो करते हैं। ओके। हम्म। आपने कहा एक टीम यूएस में है, तो वो यूएस के लोग हैं या इंडियंस ही है जो वहां से काम कर रहे हैं? एक्चुअली दोनों हैं। जो ओके। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर एनएसआर हूँ, नासा इसरो सार। तो इसमें हाँ क्या है, हाँ। दो जेपीएल का टीम और इसरो टीम बना मिलके एक सैटेलाइट बना रहे हैं, राइट। तो ओके। हाँ इसके इसके बैकग्राउंड में क्या होता है कि हमारे यहाँ से टीम्स यूएस जाते हैं एंड यूएस से हाँ। टीम्स इधर आते हैं। तो जो भी यूएस वाला टीम है, नासा वाले टीम है, एंड इंडिया से हम्म जो टीम यूएस गया है, वो सब बैठते हम्म। हैं मीटिंग में। ओके ओके हम्म। ग्रेट। राधा, आपने कैसे ज्वाइन किया इसरो? क्या प्रोसेस फॉलो की? कोई एग्जाम आपने दी थी? कैसे ज्वाइन किया? ठीक है, तो मैं मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं जी। बीटेक इन फिजिकल साइंसेस हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओके स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ओके। मेरा रिक्रूटमेंट डायरेक्टली कॉलेज से हुआ, आईआईएसटी हम्म। से।
सो आईएसटी हुँ, के बाद हमारे टाइम में क्या होता था कि 6.5 से ज़्यादा सीजीपीए मेंटेन किया हमने 4 इयर्स में, तो ओके। हमें सीट मिलता था। इसी हुँ, गारंटी के साथ तब रिक्रूट करते थे कि डेफिनिटली ओके। यू विल जॉब मिलता या है, जॉब मिलेगा इत आफ्टर 4 इयर्स। तो मैं वैसे जॉइन हुआ इसरो में। ओके, ओके। तो ये आईआईएसटी का जहाँ तक मुझे पता है इट्स वेरी टफ टू गेट एडमिशन, राइट? हाँ, उस करेक्ट। तो अभी तो आईएसटी का रिक्रूटमेंट जेईई मेन से हो रहा है, बट हुँ, बैक देन एक सेपरेट टेस्ट रहता था आईसैट करके। तो ओके। उसमें बिकॉज़ आईएसटी में सीट्स भी कम है, अराउंड 100 एंड हुँ, 120 ऐसा है। जी। तो टॉप कंट्री में जो भी टॉप 120 लोग हैं, उनको रिक्रूट हुँ, करते उनको ही वो मिलता है सीट उधर। हाँ। तो तब वो मैंने आईसैट एग्ज़ाम लिखा एंड आई वाज़ एक्चुअली सम 130। 10 लोगों हुँ, ने दूसरा कॉलेज जॉइन किया तो मेरे को मेरिट लिस्ट में मिला आईएसटी में। तो वाओ! हाँ, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, हाँ। वाओ! दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो राधा और कौन से वेज़ है जिससे लोग इसरो जॉइन कर सकते हैं? अगर आईआईएसटी के लिए ट्राई करें और ना हो, मगर इसरो जॉइन करने का मन हो, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो मेन जो इसरो जॉइन होने का करियर पाथ है, वो आईएएसटी हुँ, नहीं है। आईएएसटी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन 12th के बाद आप कॉलेज जॉइन कर सकते हो। बट मेन हुँ, जो वे है, वो है जी, एग्ज़ाम कॉल्ड एज़ आईसीआरबी। इसरो ओके। सेंट्रलाइज़्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एक एग्ज़ाम हुँ, कंडक्ट करता है सारे डिसिप्लिन्स में। चाहे वो ओके। मैकेनिकल, एयरोस्पेस जो भी डिसिप्लिन हुँ, इसरो हुँ, इंजीनियर्स लेता है, हाँ, उससे द मेन वे इज़ दैट। तो अगर वो ओके। एग्ज़ाम आप लिखते हो, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, आईसीआरबी का ही हुँ, इंटरव्यू। वो हुँ, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको वैकेंसी बेस्ड एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है इसरो में कंट्री को सर्व करने के लिए। तो आपका डोमेन हुँ, से रिलेटेड ही वर्क मिलता है एंड बेस्ड ऑन द सेगमेंट ऑफ द सेंटर दैट एज़ आई टोल्ड, जैसे वी हुँ, अगर एयरोस्पेस हो तो आपको मोस्ट चांस ये है कि शार में मिलेगा या वीएसएससी में मिलेगा, हुँ, वैसे अलॉटमेंट भी होता है। दिस इज़ वन ऑफ ओके। द वे। और इस आईसीआरबी में 3 रिक्रूटमेंट्स होते हैं। जैसे बीटेक के बाद रिक्रूटमेंट होता है, ग्रेजुएट्स जी, वो फ्रेशर रोल्स होते हैं। फिर हाँ, एमटेक के बाद रिक्रूटमेंट होता है, फिर पीएचडी लेवल भी रिक्रूटमेंट होता है। तो इन ओके। 3 3 लेवल्स है। दिस इज़ फॉर द हाँ, हाँ, स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट गेज़ेटेड ग्रुप ए पोस्ट, गेज़ेटेड ऑफिसर पोस्ट। इनके ओके। अलावा देयर आर टेम्परेरी पोस्ट्स आल्सो, जैसे हुँ, जेआरएफ, एसआरएफ रिसर्च फेलोज़ होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट होते हैं। उन सब ओके। के लिए सेंटर वाइज़ रिक्रूटमेंट होता है। तो हुँ, हुँ, आपको सेंटर का वेबसाइट में जाके देखना पड़ेगा कि क्या रिक्रूटमेंट चल रहा है, फिर उसका इंटरव्यू क्या है, एग्ज़ाम क्या है, उसका हुँ, प्रोसेस हुँ, डिफरेंट है। ओके। और एजुकेशन के हिसाब से पोस्ट भी डिफरेंट मिलते होंगे, राइट? नहीं, तो यहाँ पे बीटेक और एमटेक लोगों को हमारे साइंटिस्ट में ग्रेडिंग रहता है, तो जो फ्रेशर ओके, है, उसको हाँ, साइंटिस्ट एससी बोलते हैं, दैट इज़ द एंट्री लेवल, ठीक है? ओके। इट इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू एसडीएम इन आईएएस। तो आईएएस में आप जब हुँ, जाओगे तो आपको हुँ, प्रोबेशनरी ट्रेनिंग होगा, फिर आप हुँ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनोगे। तो ये राइट। 4 साल का पीरियड होगा, ठीक है? हुँ, ये 4 साल का पीरियड इसरो में साइंटिस्ट एससी का इक्वल है। फिर एसडीएम ओके। से जब आप डीएम बनते हो 4 साल के बाद, यहाँ पे हुँ, एससी से एसडी बनते हो, तो ऐसे ग्रेड ओके, होता है। तो ओके। बीटेक एंड एमटेक के लोग ज़्यादातर एससी में ही जॉइन करते हैं आईसीआरबी के बाद। अच्छा, बट थोड़े ओके। पीएचडी रिक्रूटमेंट नोटिसेस है जहाँ पे डायरेक्टली एसडी में भी एंट्री मिलता है पीएचडी लोगों को। हुँ, ओके, ओके, दैट्स हुँ, ग्रेट। एक और क्वेश्चन मैं इस एग्ज़ाम के रिलेटेड पूछना चाहूँगी हुँ, कि ये जो इंटरव्यू होता है, हुँ, तो ये कंप्लीटली टेक्निकल होता है कि यहाँ पर और भी कुछ स्किल्स देखी जाती है? राइट। क्योंकि तो रिटन एग्ज़ाम तो टेक्निकल होती होगी, करेक्ट? करेक्ट। रिटन या एग्ज़ाम तो दोनों हैं एक्चुअली। देखो हुँ, मैंने एग्ज़ाम नहीं लिखा है बट मैंने जी, जी। बहुत सारे लोगों से बात किया है हाँ, और मुझे पता है कि रिटन एग्ज़ाम में इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, वो गेट के हुँ, लेवल जैसा रहता है और गेट में जैसे ओके, एप्टीट्यूड वैसे रहता है, इसमें भी हाँ, रहता है। हुँ, एंड ओके, अदर देन दैट जो मैंने एक्चुअल लोगों से बात किया है आईसीआरबी इंटरव्यू जिन्होंने लिया है इसरो के हुँ, अंदर, तो हुँ, वो बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, टेक्निकल तो हर हर कोई बंदा होता है बट आपका हुँ, मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आते हैं। जब जब आप इसरो में आते हो, दे एक्सपेक्ट दैट यू ब्रिंग अ सेंस ऑफ लीडरशिप विथ यू। तो आपका हुँ, लीडरशिप स्किल्स देखा जाता है, आपका टीम वर्क कैसा है देखा जाता है, आपका अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो, जैसे एक्सपीरियंस लोग भी हुँ, बहुत सारे अप्लाई करते हैं, तो आपने हुँ, टीम वर्क कैसे किया, कैसे आपने काम को आगे ले गए, वो सब भी देखते हुँ, हैं। बट वो इनडायरेक्टली देखते हैं, जैसे वो पूछते हैं हाँ, कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, वैसे-वैसे हुँ, टेक्निकली हुँ, आपको गॉज करते हैं। हुँ, ओके। मतलब ये ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, सिर्फ़ टेक्निकल ही नहीं है, मतलब टेक्निकल ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट होगा, करेक्ट। इसरो है,
बट ओवरऑल पर्सनैलिटी भी आपकी एज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। करेक्ट, इंटरव्यू में तो दैट इज़ डेफिनिट बिकॉज़ हुँ, जे मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम लिखा और जी, आपने कंट्री में बहुत सारे लोग आते हैं, 1 लाख के ऊपर एप्लीकेशंस आते हैं। उनमें जी। से हमने करीब 100 या 200 लोगों को बुलाते हैं आईसीआरबी में। हुँ, हुँ, तो हुँ, सारे के सारे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उनको हुँ। आप कंपेयर कैसे करोगे, उनको आप गॉज कैसे करोगे, वो दैट मैटर्स। एंड आपका अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपका लीडरशिप है और आपका अगर इवन इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस बट इफ यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, वो सब हाँ। कंपेयर करते हैं वो लोग। राइट, राइट। थैंक यू। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये मैं हमेशा अपने आर्टिकल्स थ्रू भी और जिनसे मैं बात करती हूँ उन्हें भी मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ कि भले आप किसी भी जॉब में जाइए मगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी हमेशा मैटर करती है। हुँ, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें मार्क्स कम है तो हमारा हो नहीं पाएगा या ऐसी कुछ इनहिबिशंस हाँ, होते हैं स्टूडेंट्स को। मैं जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें फिर से एक बार ये एम्फसिस करना चाहूँगी कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर करती है और उस पे आप ध्यान दीजिए। करेक्ट। आगे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी हम देख रहे हैं कि एआई बहुत आ रहा है, चैट जीपीटी ने तो एकदम हल्ला मचा हुँ, दिया है, हुँ, लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। हुँ, इसरो कैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है और अब क्या नया हो रहा है इसरो में? ठीक है। तो इसरो में बहुत सारे एज़ आई टोल्ड बहुत सारे सेगमेंट्स हैं एंड हर जी। रॉकेट साइंस को ये साइंस बोला जाता है जिसमें सारे किस्म की इंजीनियरिंग डोमेन्स हो। एरोस्पेस, हुँ, फ्लूइड डायनामिक्स से लेके प्रोपल्शन, केमिस्ट्री होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, माइक्रोवेव से रिलेटेड सारी हुँ, रिसर्च हमारे इसरो में होता है, ठीक है? जी। तो बहुत सारे नए चीज़ें होती हैं हुँ, एंड मेरे को बहुत नैरो पता है। आई एम स्टिल ओके। लर्निंग, ठीक है? तो मेरे या को ऑफ जितना कोर्स। पता है कंप्यूटर हुँ, साइंस से रिलेटेड पता है, जहाँ मैं हुँ, एनआरसी में काम करता हूँ जी। एंड एआई से रिलेटेड जो भी काम होता है, हुँ, मोस्ट ऑफ द वर्क हमारे एनआरएसी में एंड एक और अहमदाबाद में सेंटर है सैक करके, ये ओके, दोनों जगह में होता है, ठीक है? ओके। एंड ये मैं बता रहा हूँ कि इमेज एनालिसिस से के पर्सपेक्टिव से, जो भी अदर हुँ, मशीन लर्निंग एंड एआई एल्गोरिथम्स है, वो इवन हुँ, रॉकेट में भी यूज़ करते हैं। रॉकेट को नेविगेशन एंड कंट्रोल में भी यूज़ करते हैं। ये मेरे को ओके, दोस्तों से पता है, क्योंकि मैं ओके। आईएससी से हूँ, मेरा नेटवर्क हुँ, बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त सब जगह जी। हैं, वीएसएससी से हैं, सैक से हैं। तो जी, मैं जैसे डिस्कशन में बात करता हूँ, वो लोग मेरे को बताते रहते हैं। जी। बट जो एआई से कोरिलेटेड है, अभी जैसे अब हमारा चैट जीपीटी आया, वैसे ही हुँ, डाली करके एक मॉडल आया, जो ओपन एआई ने रिलीज़ किया। तो ये ओके। सब क्या है, जनरेटिव एआई मॉडल्स है, हुँ, ठीक है? तो हुँ, इस किस्म का वर्क इसरो में भी होता है इन द हुँ, पर्सपेक्टिव ऑफ सैटेलाइट इमेजेस। जैसे हुँ, एक मॉडल का एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे हुँ, जनरेटिव इमेजेस को हम लेते हैं, तो डालिक हुँ, मॉडल में हम टेक्स्ट इनपुट देते हैं कि तो बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे हैं कि 23 डेज़ में कवर करते हैं और थोड़े सैटेलाइट्स ऐसे हैं कि 3 डेज़ में कवर करते हैं। तो जैसे सैटेलाइट इमेज आता है, वैसे हम पूरा इंडिया का मैप भी बना सकते हैं, लैंड यूज़ एंड लैंड कवर के। ओके, ओके। दिस हुँ, इज़ ग्रेट। हुँ, ये आपने जो बताया कि डिफरेंट स्ट्रीम्स है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इसरो में। कोई जब हुँ। जॉब लेने जाता है तो ये जब जॉब लेने आप जा रहे हैं तो आप यही एम करके जाते हो कि आपको इस डिपार्टमेंट में जॉइन करना है या फिर इसरो डिसाइड करता है कि आपको एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? ऑफ कोर्स आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखकर वो डिसाइड करते होंगे बट स्टिल इज देयर एनीथिंग एल्स? ठीक है। तो जब भी आईसीआरबी से नोटिफ़िकेशंस आते हैं वैकेंसीज़ के, हुँ, एक हुँ, वैकेंसी अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से ही आते हैं कि बहुत ओके। सारे मैनेजर्स होते हैं, वो बोलते हैं हुँ, कि मेरे टीम में एक बंदा चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो ये काम करे। हुँ, तो हुँ, कंसोलिडेट करके आईसीआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं एंड हुँ, उसके हिसाब से वैकेंसीज़ के हिसाब से एंड आपके बैकग्राउंड के हिसाब से मैचिंग होता है। एंड ओके, अगर आपका बैकग्राउंड मैच करता है तो आपको वो रोल मिल जाता है। ओके, ओके। हुँ, अभी थोड़ा-सा ब्रॉडर लेवल पे जाऊँगी मैं। इसरो, नासा एंड अदर जो स्पेस एजेंसीज़ है, चाइना की है, फिर यूरोप की है, आप कैसे इन सबको देखते हो? इसरो कहाँ पर है? ये लोग कहाँ पर है? रिसर्च में कुछ आपको लगता है कि चेंज है उनके वे में, हमारे वे में? क्या लगता है आपको? ठीक है। तो जैसे आप कोई भी रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन का नाम लेते हो, जैसे नासा हुँ, या ईएसए, इसरो, हुँ, जैक्सा, इन हुँ, सब का गोल्स डिफरेंट है, ठीक है?
तो ओके। नासा का बजट जो है जो भी हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हुँ, इसरो हो, नासा हो, हुँ, उनका गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है, राइट? हुँ, तो नासा हुँ, का जो भी फंडिंग है उनके गोल्स के हिसाब से होता है, ठीक है? हुँ, नासा ने ऑलरेडी स्पेस में गए, मून पे गया ऑलरेडी, राइट? ईएसए हुँ, का बजट भी वैसा ही है। उनका हुँ, गोल्स डिफरेंट है, पूरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, हुँ, राइट? तो हुँ, सारे कंट्रीज के कंसोलिडेटेड रिक्वायरमेंट जाते हैं, तो फिर उनका हुँ, बजट आता है। इसरो का जब भी इसरो का बर्थ हुआ था, द हुँ, मेन मोटिव, जैसे विक्रम साराभाई ने बोला, मेन मोटिव इज टू हेल्प इंडियन हुँ, सिटीजन्स को पहले हेल्प करना इज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ इसरो, ठीक है? जो भी राइट। हिसाब से हो, सिविल गवर्नेंस के हिसाब से हो या एग्रीकल्चर हिसाब से हो, जो भी हिसाब से हो, ठीक है? हुँ, उसको मेन मोटिव लेते हुए पूरा इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाया गया है। अभी जैसे हुँ, आप देख रहे हो, नए गोल्स ऐड हुए हैं इसरो के लिए, हुँ, गगनयान ऐड हुआ है, ठीक है? जी, तो हमारा रिसर्च, जैसे मैं बोलता हूँ, जो भी सैटेलाइट अभी तक हमने भेजा है, हुँ, मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर रिलेटेड टू अ प्रोग्राम कॉल्ड एज़ एनआरएमएस, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? ओके। तो हुँ, हमारे नेशनल रिसोर्सेज क्या है? हमारे खेत हुँ, हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ है, ठीक है? हुँ, वैसे लैंड यूज़ है। तो इनको स्टडी करने के लिए हमारे मेजर एफर्ट लगा है अब तक। बट अभी हुँ, जो डायरेक्शन में हमको दिशा दे रहे हैं इसरो को, वो है हुँ, कि हम भी सारे एजेंसीज़ के इक्वली हमको रिसर्च करना है। रिसर्च हम ऑलरेडी हुँ, करते हैं, जैसे एक इंस्टीट्यूट है पीआरएल करके, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नीचे आता है, फिजिकल रिसर्च ओके, लैबोरेटरी। हाँ, उनका मेजर एफर्ट रहा है मून पे वाटर ढूँढने के लिए, ठीक है? हुँ, उनका, ठीक है? तो हुँ, चंद्रयान हुँ, से जो जो मून का वाटर डिटेक्ट हुआ है, वो इंडियन रिसर्च से मेजर मेजर वर्क हुआ है, ठीक है? जी, तो जी, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जब गोल्स ही डिफरेंट है, तो हुँ, इसरो इज़ डूइंग इट्स बेस्ट, ठीक है? तो हुँ, कंपैरेटिवली हम भी अभी आगे जा रहे हैं दूसरे गोल्स के हिसाब से। जी। हर किसी का गोल डिफरेंट है एंड हम वी आर डूइंग आवर बेस्ट। या ऑफ कोर्स वी आर डूइंग आई थिंक ऑसम। जो हुँ, बजट हमारे पास होता है जिस उसमें जो हम सक्सेस लेते हैं वो सबके बस की बात नहीं है आई गेस एंड वी आर रियली करेक्ट। प्राउड ऑफ इसरो। सो अभी आगे ऐसा भी होता है देखिए बहुत सारी चीजें चलती है इंटरनेट पे भी। लोग भी कहते हैं दे आर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स इन इसरो। ऐसा भी कुछ होता है सीक्रेट प्रोजेक्ट्स या जो जो भी होता है वो पब्लिक डोमेन में ही होता है। हाँ, तो अगर सीक्रेट्स प्रोवाइड होंगे, क्या आपको जी। लगता है मैं अभी बताऊँगा? नहीं मतलब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि सीक्रेट प्रोजेक्ट का टॉपिक नहीं पूछ रही हूँ बट इज इट देयर। हो सकता है। मैंने आई आई लॉस्ट यू फॉर अ व्हाइल, या बट आपका आई क्वेश्चन गॉट फिर इट। से रिपीट करो। या ओके। सो वैसे अभी राज ये जो रिवरसाइड एफएम है, आई थिंक इट रिकॉर्ड्स बोथ वीडियो एंड ऑडियो एंड इट या सेंड्स वन्स द नेटवर्क इज़ देयर, सो आई थिंक इट शुड बी फाइन। हुँ, या आई आल्सो थिंक दैट लेट्स सी। हुँ, सो आई वाज आस्किंग कि मैं एक रूरल इंडिया से आती हूँ जहाँ पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं फ्लो होती या फिर जो होता है एक्सपोजर कम होता है, गाइडेंस कम होता है क्योंकि जो भी लोग ऐसे इसरो में काम करते हैं दे आर मोस्टली लिविंग इन सिटीज़ और उसमें अगर आपका कोई रिलेटिव हो तो वो गाइडेंस मिल जाता है अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे वक़्त में कभी लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है दिस इज़ वेरी फार फेच्ड ये हमसे नहीं होगा। आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है। तो मैं भी बताऊँगा, मैं भी एक्चुअली रूरल बैकग्राउंड से ही हूँ। तो ओके, एंड व ऐसा है कि रूरल स्टूडेंट्स को एक्सपोज़र कम मिलता है क्योंकि उनका जी। कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी से कम है। कम हुँ, था, आई एटलीस्ट आई हुँ, वुड से दैट, बट अभी या तो मोबाइल्स आए हैं, एवरीवन इज़ हुँ, वाचिंग यूट्यूब, बहुत सारे हुँ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, इन एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन में भी एडटेक प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, ठीक है? तो जी। एजुकेशन के हिसाब से देयर इज़ नथिंग लेस, ठीक है? हुँ, बट उनको जो टीचर्स मिलते हैं, उनको गाइडेंस मिलते हैं, आई थिंक दे शुड आल्सो एनकरेज देम फर्स्ट कि हुँ, यू आल्सो कैन ड्रीम ऑफ सच ड्रीम्स, इट इज़ नॉट हुँ, इम्पॉसिबल, ठीक है? हुँ, ISRO is mainly helping Indians and Indians only are making everything awesome in ISRO. तो हुँ, आप भी एक पार्ट बन सकते हो इसमें, देयर इज़ नथिंग हुँ, रॉन्ग एंड हुँ, बहुत सारे लोग मैंने देखा है गाँव से आए हुए हैं ISRO एंड दे आर एक्चुअली लीडिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी डिविजन्स नाउ इन ISRO. तो वाओ! इट्स अ ड्रीम दैट कैन बिकम ट्रू फॉर एवरीवन, ठीक है? हुँ, एंड इसके लिए ISRO इज़ आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे युविका प्रोग्राम है, देश हुँ, के हर कोने से बच्चों को ले आके उनको मोटिवेशन दे रहा है स्टेम एजुकेशन में। दैट इज़ हुँ, अ ग्रेट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी हुँ, एंड बहुत या सारे आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं हर सेंटर में, जैसे अहमदाबाद के अराउंड सैक
आउटरीच एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं एंड आई थिंक इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज़ जैसे एनआरएसी का ही हुँ, एनआरएसी इज़ अ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बट हमारे हुँ, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स है बहुत सारे जैसे नागपुर में है, बैंगलोर में है, शिल्लॉन्ग में हुँ, है नॉर्थ ईस्ट में, फिर दिल्ली में है, ठीक है? ओके। तो इन सारे सेंटर्स में आउटरीच एक्टिविटीज़ हैपन फ्रीक्वेंटली एंड देयर आर हुँ, बहुत सारे ओपन डेज़ भी रहते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे को आपको इसरो सेंटर में ले जाना है, तो देयर हुँ, आर सम ओपन डेज़ ऑन ऑगस्ट 15th और इंटरनेशनल स्पेस डे, जो आप हुँ, उस दिन पे इसरो सेंटर में ले जाके उनको एक स्पेस म्यूज़ियम रहता है, फिर बहुत सारे दिखाते भी हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आई ओके। थिंक अगर आप एक पेरेंट हो, देन यू कैन हुँ, टेक योर चिल्ड्रन देयर बट अगर आप स्टूडेंट हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी हाउ इसरो वर्क्स, हुँ, उस दिन आप इसरो सेंटर्स आके यू कैन रियली फील व्हाट इसरो इज़ डूइंग। तो अगर हुँ। ये मोटिवेशन आपको है, देन द ड्रीम इज़ लिटरली पॉसिबल। वाओ! वाओ! ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी कि इसरो में हम विज़िट भी कर सकते हैं। सो हुँ, जो भी लिसनर्स है, व्यूअर्स है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप जाना चाहते हो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए। इट विल मोटिवेट यू। हुँ। वो सो नोट तो हर वेबसाइट में आपको नोटिफ़िकेशन भी मिलता है एंड ओके। अदर ब दूसरे वेबसाइट्स भी है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसरो के अंडर नहीं आता है, बट हुँ। उनका भी ओपन डे रहता है। इंडियन हुँ, इंस्टीट्यूट ऑफ हुँ। साइंस भी है, उनका ओपन डेज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। हुँ, तो हुँ। या यू शुड एक्चुअली आपको ये ऐसे देखना है कि साइंस के रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, आपको ट्रैक करना है, उनका काम क्या है, कब हम हुँ, उधर जा सकते हैं, ये सब देखना है। हुँ। राइट। राधा मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूँगी कि एज अ साइंटिस्ट हम ये देखते हैं कि मंगल पर हम लोग अब जा रहे हैं वहां पर कॉलोनी एलॉन मस्क बसाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल दोज थिंग्स। आप एज अ साइंटिस्ट इस अप्रोच को कैसे देखते हो? ओके, तो इसका आंसर एक ही है कि हम साइंस क्यों करते हैं, राइट? हम्म। ह्यूमन्स आर इनेटली हम अंदर से ही एक क्यूरियस एनिमल है, हम्म। राइट? हम इसलिए एग्ज़िस्ट करते हैं क्योंकि हमें जानना है। ह्यूमन्स का हम्म। एक ही मकसद है, क्या है ये जानना है, ठीक है? जी। तो हमें ऐसा लगता है कि धरती के आस-पास जो भी है, हम जा चुके हैं, ठीक है? हम्म। मून पे भी हम जा चुके हैं, हमारा पैर उधर गया है। हमारा नेक्स्ट आई शुड बी ऑन मार्स, ठीक है? हम्म। ठीक है? इसरो इज़ आल्सो डूइंग दैट, ठीक है? और इसरो हैज़ डन मंगलयान, ठीक है? एंड या। एज़ अ ह्यूमैनिटी कोई एफर्ट डाल रहा है तो आई विल डेफिनिटली एप्रिशिएट हिम। अगर हम्म। ह्यूमैनिटी उधर जाता है, देन अ लॉट ऑफ न्यू क्वेश्चन्स विल बी सॉल्व्ड, ठीक है? एंड मोर हम्म। अपॉर्च्युनिटीज़ विल कम अप। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, ओके। बिकॉज़ देयर आर 2 थॉट प्रोसेसेस। एक हुँ, ये है जो एलॉन मस्क की है कि वहाँ पर क्योंकि पृथ्वी के इट्स लाइक कि हर एक चीज़ का एक एज होता है, अर्थ का भी एक एज है, फिर हम कहाँ जाएँगे, दैट इज़ वन अप्रोच। एक अप्रोच है कि जहाँ हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसी को बचाने की कोशिश करें, उसी को अच्छा रखने की कोशिश करें। एक्चुअली ये अगर आपको पता ही होगा अलीबाबा के जो फाउंडर थे जैक मा उनका और एक एलॉन मस्क का बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। उसमें दिस वाज़ द अप्रोच। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि पर जहाँ तक मुझे लगता है दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए। ये भी बचाना ही चाहिए और एक एक्सप्लोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो यू आर राइट, दोनों डेफिनिटली होना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं वो तो सही होना चाहिए, बट जी। आप ऐसे कंपेयर करो, अगर जो अमेरिका को डिस्कवर किया, जिसने अमेरिका को डिस्कवर हुँ। किया, वो घर में ही बैठा होता, तो हमें ये भी पता नहीं होता कि धरती गोल है, ठीक है? जी। जितना हम दूर देखते हैं, उतना हमें जानकारी मिलता है। दैट इज़ साइंस। साइंस तो वी शुड ऑलवेज़ डू। जी। Yeah, right. So, I think we are running out of time now. So, या राधा मैं फिर से आपको बहुत शुक्रिया कहती हूँ क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी के काम आएगा और अगर वो किसी एक के भी काम आ जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा भी मकसद सफल हो जाएगा, ये पॉडकास्ट करने का। हुँ। So thank you once again for giving us so much time. या थैंक यू सोनिया फॉर
या थैंक यू सोनिया फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा भी यही है कि सबको मैं मोटिवेट करूँ कि इसरो में देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क दैट इज़ हैपनिंग। अगर जी, आपका ड्रीम है तो देयर इज़ डेफिनिटली अपॉर्च्युनिटीज़, यू कैन जॉइन इसरो एंड आल्सो इफ यू आर नॉट जॉइनिंग इसरो आल्सो, स्पेस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। तो आपको बहुत सारे जी। अपॉर्च्युनिटीज़ अब इंडिया में ही मिल रहे हैं स्पेस में, ठीक है? तो हुँ। देयर इज़ अ डेफिनिट वे फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स आउट देयर हू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस कि आप स्पेस में आओ और ऑसम वर्क करो और इंडिया को आगे ले जाओ।